फाइंड आउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड किस तरह का होता है, जिसका बेस स्क्वायर में होता है, जिस तरह ये वाला है ना स्क्वायर, इसकी तमाम साइडें, नीचे वाली साइडें जो फर्श के ऊपर पड़ी होती हैं वो सारी से उसकी इक्वल है लेंथ में, और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होता है, वो स्क्वायर होता है। जैसा स्क्वायर की डेफिनेशन आ रही है आपको पता है, वही उस विद स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होती है जो तिरछी, तो एक तो होती है ना बिल्कुल जो सेंटर से ऊपर को जा रही होती है हाइट, जिस तरह ये एक डायग्राम है मेरे पास, जैसे ये सेंटर से जा रही होती है, ये हाइट होती है, जो साइड से जा रही होती है ये स्लैंट हाइट होती है। इसका जो साइड वाला जो एरिया होता है ना वो मालूम करने के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए होती है। तो इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड द बेस, बेस कहते हैं जो नीचे वाली साइडें हैं जो इस, ठीक है ना, बेस की जो साइड है ना वो एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है, जैसे इस वाली की 6 है ना, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी 4 है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है, आइए इसको मालूम कर। तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो साइड होती है पिरामिड की, वो एक साइड को अगर हम लें इस तरह करके कह लें कि अगर इसको हम खोल लें पिरामिड को, स्क्वायर पिरामिड को, तो इस तरह करके ये इसके बनते हैं, ऊपर की साइडें खोल दें तो इस तरह करके ये बन रही है। तो इसका ये अंदर वाला बेस होता है, इसकी जो बेस की लेंथ है जैसे कि उन्होंने बताई हुई है कि ये 4 है, ये 4 है, सारी 4 है। इसकी जो स्लैंट हाइट है, जो स्लैंट हाइट होती है जो सेंटर से ऐसे जा रही होती है, यानी इस ट्रायंगल के सेंटर से, तो ये है इसकी 5 सेंटीमीटर है ये। तो जिस तरह एक ट्रायंगल का एरिया हम मालूम करते हैं, ट्रायंगल का एरिया ये होता है ना 1/2, इसका होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे स्लाइंट हाइट है, चाहे आप स्लाइंट हाइट लिख लें या वैसे हाइट के यहाँ पे लिख लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हाइट हम कौन सी लिख रहे हैं, ये स्लाइंट हाइट होती है। लेकिन ये तो हम एक ट्रायंगल का करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड है तो स्क्वायर पिरामिड की 4 ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4, जो भी इसका आंसर आएगा उसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस तरह इसमें पेंटागोनल जो पिरामिड होता है उसकी 5 साइडें होती हैं, उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जितनी साइड होंगी उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो उतनी वो सारी साइडों का वो एरिया आ जाता है। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर लें, 1/2, बेस इसका कितना है, बेस इसका 4 है और हाइट इसकी 5 है। इनको सॉल्व कर लें, 2 1 द 2 2 द, अब पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 द 10, एक ट्रायंगल का जो एरिया वो 10 आ गया। तो क्योंकि ये 4 ट्रायंगल थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये आप लोगों ने ये बनाना नहीं है। 10 4 द 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ। तो लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया कहा था, तो लेटरल सरफेस का जो एरिया है ना वो आ चुका है। अगर टोटल सरफेस एरिया कहा होता, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने इस वीडियो में किया है, इस की वीडियो बनाई मैंने इसी एक्सरसाइज की, उसमें बुक के ऊपर आंसर और हैं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि बुक पे भी आंसर और हैं, और की बुक्स जो बच्चों के पास है उसके पे भी आंसर और हैं, बुक की तरह कहीं हैं। तो जब मैंने बेसिक कंसेप्ट इसका बता दिया कि इसका जो लेटरल होता है, जो साइडें होती हैं, उसका एरिया मालूम करने का ये फार्मूला ही है, एक ही फार्मूला है, कोई और फार्मूला नहीं है, क्योंकि साइड इसकी होती है ट्रायंगल की है। और जो अंदर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसकी सारी साइडें स्क्वायर की सेम होती हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 आ जाता है। तो फिर जब टोटल एरिया मालूम करना हो तो इसका एरिया जो लेटरल एरिया होता है वो लैदा से, और इसमें जो बेस का एरिया होता है वो, उन दोनों को प्लस करें तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। अगर टोटल कहा हो तो फिर टोटल मालूम करना है। इस क्वेश्चन में टोटल ही कहा हुआ, क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया कहा हुआ है। तो ये मेथड है, इस मेथड को हमने फॉलो करना है। पीछे आंसर गए हैं या की बुक्स में आंसर गए हैं उससे हमें इतनी गर्ज नहीं है, हमने अपने मेथड को फॉलो करना होता है।